हेलो दोस्तों, वेलकम टू गाइडर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जेएसएससी सीजीएल यानी संयुक्त स्तरीय प्रतियोगिता पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा के प्रीवियस पेपर जो 21 अगस्त 2016 को हुई थी। इसके अकॉर्डिंग हम सभी प्रकार के सवालों को देखेंगे जो उस समय के करेंट जीके या स्टैटिक जीके या साइंस या कंप्यूटर के जितने भी सवाल आए हुए थे उस सवालों को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपने आगामी एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। जो झारखंड के अनेकों एग्ज़ाम जैसे जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी क्लर्क, Welcome to Gudidar. जेएसएससी कांस्टेबल और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अतः आप वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा। हो सके तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके लिहाज के लिए ही ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, पोलैंड की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है म्यूनिक, ऑप्शन बी में दिया गया है वॉर्सो, ऑप्शन सी में दिया गया है लिस्बन, ऑप्शन डी में दिया है पोर्ट मोरेस्बी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी वॉर्सो होगा। ठीक है, क्योंकि ये सवाल आपके स्टैटिक जीके से है, इसलिए आपको ये सवाल देखना ही देखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये करंट जीके से सवाल आए हुए थे। इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2016 में रोमन कैथोलिक चर्च में संत की उपाधि से विभूषित किया जाएगा? तो ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन ए डियोनासियस द एरियोपाइस्ट, बी नंबर है सिस्टर निर्मला, सी नंबर है फादर थियोफिला, डी नंबर में है मदर टेरेसा। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला था वो ऑप्शन नंबर डी यानी मदर टेरेसा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन ए में है साराएवो, ऑप्शन बी में है पोडगोरिका, ऑप्शन सी में है नोकचोथ, डी में है जगरेब। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए साराएवो। तो ये स्टैटिक जीके से सवाल है, इसीलिए आपको ये सवाल नोट्स करने होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्रिकेटर को मैरीलेवन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी की आजीवन सदस्यता नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्रिकेटर को मैरीलेवन क्रिकेट क्लब एमसीसी की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए में है दिनेश कार्तिक, ऑप्शन बी में है सौरभ गांगुली, ऑप्शन सी में है वीवीएस लक्ष्मण, ऑप्शन डी में है अजिंक्य रहाणे। तो इसका राइट आंसर जो होने होगा वो है सौरभ गांगुली। तो उस समय सम्मानित किया गया था। ये करंट जीके से ही सवाल है। नेक्स्ट है, यह भी करंट जीके से सवाल है, रोविन सिंह 2015 इंडियन सुपर लीग में निम्नलिखित में से किस टीम के लिए खेले थे? यानी इंडियन सुपर लीग यानी आईएसएल यानी फुटबॉल से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है दिल्ली डायनामोज एफसी, बी में है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, सी में है पुणे सिटी एफसी, डी में है चेन्नई एफसी। तो इसके लिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली डायनामोज एफसी। तो इससे रिलेटेड आपको इस साल जो आईएसएल का खेल हुआ उसमें आपको विजेता टीम को याद करना होगा। ऑप्शन इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है, जनवरी 1 2016 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? ठीक है, और इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में है 18, ऑप्शन बी में है 24, ऑप्शन सी में है
28, ऑप्शन डी में है 31। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी 24 यानी 24 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रायद्वीप पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा था? ए नंबर में है मिजो भूमि, बी नंबर में है गारो भूमि, सी नंबर में है गोंडवाना भूमि, डी नंबर में है खासी भूमि। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है गोंडवाना भूमि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, झारखंड से रिलेटेड है, इसलिए इस सवाल को स्किप मत कीजिएगा, आप अपने कॉपी में नोट्स करते जाइएगा। ऑप्शन ए में दिया है सरकारिया आयोग, बी में है एसीसन आयोग, डी में है सी में है साइमन आयोग, डी में है टॉनहम आयोग। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी साइमन आयोग। 9 नंबर में क्वेश्चन इस प्रकार है, मैक्स वर्स्टेपन निम्नलिखित में से किस पेशेवर खेल में जो वो खेलते हैं 2015 ओवरटेक्स सूची में टॉप किए? तो ये भी करंट जीके से सवाल था। तो इसका राइट आंसर किस प्रकार दिया गया है? तो ऑप्शन ए में है 20 किलोमीटर वॉक, बी में है साइकिलिंग, सी में है तैराकी, डी में है फार्मूला। इसका राइट आंसर जो होगा वो है बी नंबर साइकिलिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित, वहाँ पर ब्लर हो गया है थोड़ा सा, यहाँ के सवालों को स्किप करते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी शिक्षक को गणित विद्या और विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए बराक ओबामा द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया? वो उस समय के करंट जीके से सवाल है। ऑप्शन ए में है दर्शन जैन, बी नंबर में है अमित सिन्हा, सी नंबर में है राशि मेहरोत्रा, डी में है राजीव सिंघल। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए दर्शन जैन। नेक्स्ट जो है 12 नंबर क्वेश्चन, खासी पूर्वोत्तर भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राजभाषा है? तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में है त्रिपुरा, बी में है मेघालय, ऑप्शन सी में है असम, डी में है मणिपुर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी मेघालय। ये स्टैटिक जीके से सवाल है, ये सवाल आपको याद करनी होगी। निम्नलिखित में 13 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमाणु की खोज से है? ये साइंस के सवाल है, आपको याद करना होगा। ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, बी नंबर है नील्स बोर, सी नंबर में है क्रिस्टियान एकमन, डी नंबर में है इंग्वे गैलिस्टा टोरिसेली। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है नील्स बोर, ये विज्ञान की खोज से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से वो भाषा कौन सी है जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है? यह स्टैटिक जीके से सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है।
तो इसका राइट आंसर किस प्रकार होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है सिंधी, बी नंबर में है गुजराती, सी नंबर में है मराठी, डी नंबर में है तमिल। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है सिंधी। ये भी करंट जीके से सवाल थे, उस समय के सवाल थे, इसीलिए इसको स्किप करते हैं। अब यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सेंट जोस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए में दिया है रोमानिया, ऑप्शन बी में है साइप्रस, ऑप्शन सी में है सेनेगल, ऑप्शन डी में है कोस्टा रिका। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है कोस्टा रिका। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोस्टा रिका उसकी राजधानी है। यह भी करंट जीके से सवाल था, आप इस सवाल को देख लीजिएगा। पीडीएफ व्यूअर के में देखने के लिए आप टेलीग्राम के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उस लिंक में जाइएगा और टेलीग्राम में जुड़ करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 जो साइंस से है। ग्रेगर जोहन मेंडल निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विकास से संबंधित है? ए नंबर में दिया गया है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, बी नंबर में दिया है ब्रह्मांडीय विकास का सिद्धांत, सी नंबर में दिया है आनुवांशिक लक्षणों की विरासत के नियम, डी नंबर में है आवास सारणी का वर्गीकरण। तो इसका राइट आंसर जो होगा ग्रेगर जोहन मेंडल, जो कौन से हैं? जीव विज्ञान से रिलेटेड है, आनुवांशिक लक्षणों की विरासत के नियम। यह भी स्टैटिक जीके से है कि 19 नंबर किस प्रकार सवाल पूछे गए थे? महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2016 में निम्नलिखित में कौन सी टीम का प्रतिनिधित्व क्या है? ऑप्शन ए में दिया है चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात लायंस, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, डी कोलकाता नाइट राइडर्स। तो उस समय जो महेंद्र सिंह खेलते थे, कप्तानी करते थे, वो है राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ये स्टैटिस्टिक्स से विज्ञान से रिलेटेड सवाल है। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है? ए नंबर में दिया है चार्ल्स डार्विन, बी नंबर में है जेम्स वाट, सी नंबर में है विल्हेम वुंडट, डी नंबर में फ्रेडरिक सेंगर। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है, यह भी उस समय के करंट जीके से सवाल थे, जैसे कि जिस प्रकार दिया है पुस्तक से लेखक से रिलेटेड सवाल पूछा गया था। ठीक है, इस साल के सवालों को भी, इस प्रकार के सवालों को देखिएगा। नेक्स्ट भी ये 22 नंबर का क्वेश्चन भी वही है। अब 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नीति आयोग से है। नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए में दिया है प्रधानमंत्री, बी में है वित्त मंत्री, सी में है गृह मंत्री, डी में है भारत के उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री इसके क्या हैं? आयोग के अध्यक्ष होते हैं। 25 नंबर का भी राज्य व्यवस्था से है, पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन है। 25 नंबर में क्या पूछता है? पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय संरचना में सबसे ऊंची स्थान पर निम्नलिखित से क्या है? तो इसके ऑप्शन है जिला परिषद, बी नंबर है ग्राम सभा, सी नंबर में है राज्य सरकार, डी नंबर में है केंद्र सरकार। तो पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय संरचना में सबसे ऊंचे स्थान पर कौन होते हैं? जिला परिषद। इसका राइट आंसर जो होगा वो जिला परिषद होगा। नेक्स्ट है ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा निभाया जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है, ए नंबर में राष्ट्रपति, बी नंबर में प्रधानमंत्री, सी नंबर में उपराष्ट्रपति, डी नंबर में है मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी उपराष्ट्रपति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। चिल्का झील निम्नलिखित में किस राज्य में है? ये ज्योग्राफी से सवाल पूछे गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया तमिलनाडु, बी नंबर में केरल, सी नंबर में उड़ीसा, डी नंबर में है कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा वो उड़ीसा होगा। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है सॉरी, भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन ए में दिया गया है 15, बी में है 18, सी में है 22, डी में है 24। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी 22 भागों में बांटा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? यह भी क्वेश्चन झारखंड से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए में दिया गया है धनबाद, बी में है बोकारो, सी में है गढ़वा, डी में हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यह हिस्ट्री से सवाल है, तो ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में है लंदन, ऑप्शन बी में है नई दिल्ली, सी में है जम्मू, डी में है बम्बे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह राइट आंसर ए यानी लंदन होगा गोलमेज सम्मेलन के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में भी क्वेश्चन क्या है? यह भी हिस्ट्री से सवाल है। चौरी चौरा तहसील कौन से जिले में है जहां नाराज भीड़ से स्थानीय पुलिस थाने को आग लगाया था? तो उसके लिए ऑप्शन दिया गया है कानपुर, बी में है आजमगढ़, सी में है जौनपुर, डी में है गोरखपुर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह है गोरखपुर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या की सीमा क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है 250, ऑप्शन बी में है 320, ऑप्शन सी में है 450, ऑप्शन डी में है 500। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी 500। क्वेश्चन नंबर 33। उन्नीस में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन थे? यह भी क्या है? हिस्ट्री से सवाल है। ऑप्शन ए में दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में है लाल बहादुर शास्त्री, सी में है इंदिरा गांधी, डी में है मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंदिरा गांधी। यह स्टैटिक जीके से सवाल है कि जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार राज्य के वित्त मंत्री का नाम बताइए। यह सवाल आप इसके अकॉर्डिंग इस साल के सालों को भी देखिएगा। देखिए यहाँ झारखंड से रिलेटेड सवाल है। क्वेश्चन नंबर 35। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी या बांस की एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? ये बहुत लॉजिकली सवाल है। इस सवाल को स्किप या आप अपने कॉपी में नोट्स करते जाइएगा। तो दिया गया है ऑप्शन ए में हेल पुन्हा, बी में है टूसू पर्व, सी में है भगता पर्व, डी में है रोनी पर्व। इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर होगा टूसू पर्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है पंचवीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन से केंद्रित 2 उद्देश्य थे? ऑप्शन में दिया गया है ए नंबर में खाद्य सुरक्षा और औद्योगिक विकास, बी में है गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति,
सी में है स्वनिधि नियोजन और बेहतर पोषण, डी में औद्योगिक विकास और संसाधन संरक्षण। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट बी नंबर होगा, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 जो झारखंड से रिलेटेड है। झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? ए नंबर में है लौह अयस्क, बी नंबर में बॉक्साइट, सी नंबर में तांबा अयस्क, डी नंबर में प्राइम कोकिंग कोल। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, प्राइम कोकिंग कोल यानी कुकिंग कोल। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआत चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना जाता था? यथा शब्द कुरुक या उरांव का मूल धर्म है। ऑप्शन ए में दिया है खेरवार आंदोलन, बी नंबर में है उलगुलन गुलाम, सी में है तामर विद्रोह, डी में है ताना भगत आंदोलन। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ताना भगत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 39 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी झारखंड से रिलेटेड है। झारखंड का ध्रोका निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? ऑप्शन ए में है कागज, बी में है लकड़ी, सी में है धातु, डी में है पुष्प। तो इसका राइट आंसर होगा धातु, ऑप्शन नंबर सी धातु। ये करंट जीके से झारखंड से पूछे गए थे। ठीक है, इसको सवाल को स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, ये एक साइंस से सवाल है, केमिस्ट्री के सवाल है। नीचे दी गई प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? CH + Cl सूर्य का प्रकाश इक्वल टू क्या होगा? CHCl + HCl। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर आपको बताना होगा। ऑप्शन ए में है संकुलन अभिक्रिया, बी में है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सी में है पुनर्व्यवस्थापन अभिक्रिया, डी में है निराकरण अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी प्रतिस्थापन, यानी एक चीज से दूसरे चीज में बदलते जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 42, ये क्वेश्चन आप कभी नहीं देखे होंगे। देखिए कई किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम का क्या कारण है? हार्मोन एंड्रोस्टेरोन का स्राव में वृद्धि, पेयजल में नाइट्रेट का उच्च स्तर, सी में है गुणसूत्र 21 के अतिरिक्त कॉपी जिसका परिणाम स्वरूप औसत बौद्धिक स्तर होता है, डी में फ्लू और बुखार के साथ विषाणु जनित संक्रमण। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पेयजल में नाइट्रिक का उच्चतर स्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 इस प्रकार है, भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता क्योंकि ऑप्शन ए में दिया गया है Ca+2 और Mg+2 आयनों के साथ अवक्षेप की रचना होती है, बी में साबुन का अपघटन होता है, सी में है अपघटित लवणों का अवसादन होता है, डी में है कार्बोनेटेड Na2+ और Mg2+ आयनों की रचना होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, ये साइंस से रिलेटेड सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर Ca+2 और Mg2+ आयनों के साथ अवक्षेप की संरचना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द्रव्यमान m1 की एक पिंड A और द्रव्यमान m2 की एक पिंड B जिनके वेग क्रमशः v1 और v2 है की बराबर गतिज ऊर्जा है, उनके मोमेंटम p1 और p2 के बीच क्या संबंध होता है? ठीक है, ये संबंधित फॉर्मूला पूछे गए हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया है p1/p2 = m1 × m2 ब्रैकेट 1/2 यानी, बी में है p1/p2 m1/m2 का होल स्क्वायर, सी में है p1/p2 m1/m2, डी में है p1/p2 = m1/m2 होल 1/2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी p1/p2 = m1/m2 का रूट हो जाता है, यानी 1/2 दिया गया है। ये 45 क्वेश्चन जो है साइंस से रिलेटेड है। कैक्टस की कुछ किस्मों में तने का कौन सा भाग पानी की उपलब्धता के आधार पर तने के बढ़ने और सिकुड़ने में मदद करता है? ऑप्शन ए में दिया गया है रिप्स, बी में है वुड्स, सी में है ट्रंक, डी में है स्टोलन। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए रिप्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 ये भी केमिस्ट्री से सवाल है। सोडियम क्लोराइड विलयन की पीएचता की स्वभाव क्या होगी? ए में है अम्लीय, बी में है क्षारीय, सी में न्यूट्रल, डी में पूर्वानुमान कठिन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रल। 47 का सवाल देखिए, अधिकतर लाउड स्पीकर के कुछ कैबिनेट के अंदर ड्राइव्स क्यों लगे होते हैं? ऑप्शन ए में दिया है स्पीकर को नुकसान से बचाने के लिए, आवश्यक बाहरी ध्वनि के हस्तक्षेप को रोकने के लिए, सी में है रचनात्मक हस्तक्षेप को अनुमति देने के लिए, डी में हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 48 है, उन विशिष्ट लक्षणों की पहचान कीजिए जो मनुष्य के 4 कक्षीय दिल से जुड़ी हुई है। यह बायोलॉजी से सवाल है। इसमें ए नंबर दिया गया है, इनमें से एक वेंट्रिकल और 2 एट्रिया शामिल है। बी में है, इसमें एक वेंट्रिकल और एक एट्रियम शामिल है। सी में है, यह रक्त सप्लाई में ऑक्सीजन भरने के लिए गिल्स का प्रयोग करता है। डी में है, यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त से ऑक्सीजनहीन रक्त को अलग करती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त से ऑक्सीजनहीन रक्त को अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, चॉकलेट्स बनाने में प्रयुक्त ठोस कोको में कौन सा रसायन दिखाई नहीं पड़ता। ऑप्शन ए में दिया गया है थियोब्रोमीन, बी में है फेनेथेलिमीन, सी में है कैफीन, डी में है ट्राइक्लोरोएथेन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्राइक्लोरोइथेन। ऑप्शन नंबर डी, ट्राइक्लोरोइथेन। क्वेश्चन नंबर 50 है, 2 बिलियन एक देशा जिसका पीएच इक्वल टू 1 और मात्रा 100 मिलीलीटर है, उसे एक सामान्य विलयन के साथ जिसका पीएच इक्वल टू 2 और मात्रा 200 मिलीलीटर है मिलाया जाता है। मिश्रण के परिणामी पीएच को ज्ञात कीजिए। तो ये केमिस्ट्री के सवाल है। तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में है 1.39, बी में है 1.49, सी में है 3, डी में है 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.39। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्रायोलेशन अम्ल उपापचय की कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया, बी में है सल्फर स्थिरीकरण प्रक्रिया, सी में है कार्बन स्थिरीकरण प्रक्रिया, डी में है फास्फोरस स्थिरीकरण प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन स्थिरीकरण। नेक्स्ट है पावर, क्वेश्चन नंबर 52, पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है। ये ऑप्शन नंबर ए है P इक्वल टू आई इंटू वी, बी नंबर में R इंटू आई स्क्वायर, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, डी में है P इक्वल टू वी बाय आर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो किसी वस्तु का भार परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा। ऑप्शन ए में है 20% कम, बी में है 30% बढ़ोतरी, सी में है 20% बढ़ोतरी, डी में है कोई परिवर्तन नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 20% बढ़ोतरी। क्वेश्चन नंबर 54 है, मानव शरीर में खाद्य वसा का पाचन अधिकतर कहाँ होता है। ऑप्शन ए में है मुंह में, बी में भोजन नालिकाओं में, सी में अंत्र में, डी में तितली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंत्र में। विश्व की सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप आल्मा कहाँ स्थापित की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्ली यानी अटाकामा रेगिस्तान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, सिरका आम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस विमुक्त होती है यानी निकलती है। इसमें ऑप्शन ए है H2O, बी में है CO, सी में है CO2, डी में है O2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2। नेक्स्ट है, जीन्स का नीला रंग किस डाई के कारण से होता है। ऑप्शन ए में दिया है सेफ्रानाइन, बी में है इंडोलाइन, सी में है इंडिगो, डी में है रोडमीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिगो। एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर में किस प्रकार वृद्धि करता है। ऑप्शन ए में दिया है संक्रियन ऊर्जा अवरोध को कम करके, बी में है संक्रियन ऊर्जा अवरोध में वृद्धि करके, सी में है उत्पाद और अभिकारक के बीच ऊर्जा अंतराल को कम करके, डी में है टकराने वाले अणु कणिका की गतिज ऊर्जा में वृद्धि करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए यानी संक्रियन ऊर्जा अवरोध को कम करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, इसमें फिजिक्स से सवाल दिए गए हैं। 2 ओम और 3 ओम को किस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया है 2 ओम और 2 ओम समानांतर और 3 ओम सीरीज में, बी में है 2 ओम और 3 ओम सीरीज में, सी में है 3 ओम और 2 ओम समानांतर और 2 ओम सीरीज में, डी में है 2 ओम और 3 ओम समानांतर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 ओम और 2 ओम समानांतर और 3 ओम सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 60 है, उपकरण ग्रंथि का क्या कार्य है। ए नंबर में मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को सक्रिय करती है, बी नंबर में सलाइवा स्रावित करती है,
सी में हड्डियों को मजबूत बनाती है, डी में पसीना स्रावित करती है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, सलाइवा स्रावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये मैथ की सवाल है। मैथ के सवाल भी इस प्रकार आए हुए हैं, मैथ के सवालों को हम बोर्ड में देखेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। देखिए, बस कंप्यूटर के सवाल इस प्रकार आए हुए थे जो आगामी एग्जाम में आने की संभावना इस प्रकार बनेगी। एक ईमेल में प्रेषक का एड्रेस अर्थात जिसने ईमेल भेजा है उसके पते को कौन सी फील्ड दर्शाती है? ऑप्शन ए में है टू, बी में है फ्रॉम, सी में है सीसी, डी में है बीसीसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपलब्ध है? एक नंबर में है वर्तनी व व्याकरण की त्रुटियों के लिए डॉक्यूमेंट की जांच, 2 में है हेडर फुटर और पृष्ठ संख्याओं को जोड़ना, 3 में है वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित करना। तो इसके लिए कुछ दिए गए हैं इस प्रकार कि ऑप्शन एक ए में है केवल 1 और 2, बी में है केवल 1, 2 और 3, सी में है केवल 1 और 3 और डी में है 1, 3, 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी चाहे सही है। क्वेश्चन नंबर 104 इस प्रकार है, एक पृष्ठ पर प्रिंट किए जाने हेतु सब प्रतीकों की रचना के लिए आवश्यक डॉट्स बनाने के लिए कौन से प्रकार के प्रिंटर लेजर लाइट को उपयोग में लेते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में लेजर प्रिंटर, बी में है चेन प्रिंटर, सी में है लाइन प्रिंटर, डी में है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, लेजर प्रिंटर। ठीक है, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 105, निम्नलिखित में से क्या संचालन प्रणाली के कार्य है? एक में संचिका प्रबंधन, 2 में है युक्ति प्रबंधन, 3 में है कार्य अनुसूचन। ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, ऑप्शन ए में है केवल 1 और 2, बी में केवल 2 और 3, सी में केवल 1 और 3, डी में केवल 1, 3 और 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 106 है, संचालन प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ए में दिया है, एक संचालन प्रणाली उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर यंत्र सामग्री के बीच एक मध्यस्थ होता है। बी में है, एक संचालन प्रणाली उपयोगकर्ताओं को ऐसा माहौल प्रदान करता है जिसमें उपयोगकर्ता आसानी से और कुशलता से प्रोग्राम को निष्पादित कर सकते हैं। सी में है, एक संचालन प्रणाली स्मृति, प्रोसेसर, युक्ति और सूचना जैसे संसाधनों और सेवाओं के आवंटन को नियंत्रित करता है। डी में एक संचालन प्रणाली हार्डवेयर को प्रबंधन नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक संचालन प्रणाली हार्डवेयर को प्रबंधित नहीं करता या प्रबंध नहीं करता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, विंडोज 8 में एक विंडो में या डेस्कटॉप पर स्क्रीन तत्व के माध्यम से साइक्लिक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लघु रीति कुंजी प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए में F4, F5, ऑप्शन सी में ऑप्शन F6, डी में ऑप्शन 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, कौन सा निर्गम युक्ति एक पेन का उपयोग कर कंप्यूटर से प्राप्त समादेशों के आधार पर एक कागज पर चित्र बनाता है? ऑप्शन ए है ड्रम प्लॉटर, बी नंबर है इंकजेट प्रिंटर, सी नंबर है स्कैनर मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रम प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, विंडोज 10 में खुले प्रयोग के बीच स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लघु रीति प्रयोग किया जाता है स्विच यानी ऑफ करने के लिए? ए नंबर में है अल्ट प्लस टेप, बी नंबर है अल्ट प्लस F4, बी सी में है विंडोज प्रतीक सीन कुंजी प्लस एल, विंडोज प्रतीक सीन कुंजी प्लस डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अल्ट प्लस टेप। क्वेश्चन नंबर 110 है, आपके भौतिक कंप्यूटर के अंदर एक आभासी कंप्यूटर चलाने की अनुमति आपको निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम देता है? ए नंबर में VM वेयर, बी में फोटोशॉप, सी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डी में SQL सर्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, VM वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, कौन सा संचालन प्रणाली बहु रियल टाइम अनुप्रयोग और बहु उपयोगकर्ताओं की सेवा करने के लिए बहु केंद्रीय संसाधक का उपयोग करता है? तो ऑप्शन ए में दिया है बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, बी में टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सी में डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डी में नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, निर्गम युक्ति के संदर्भ में LED का क्या अर्थ है? LED, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताना है। ए नंबर में दिया लाइट एक्सोटिक डायग्राम, बी में है लैब एमिटिंग डिस्प्ले, सी में है लाइट एमिटिंग डायोड, डी में है स्लाइड एक्सोटिक डिस्प्ले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है विन्यास योग्य संगणक संसाधनों के संभावित पूल को सुविधाजनक मांग पर नेटवर्क अभिगमन योग्य बनाने वाले एक मॉडल को क्या कहते हैं जिसको शीघ्रता से प्रबंधित किया जा सकता है और न्यूनतम प्रबंधन प्रयास या सेवा प्रदाता
अंत क्रिया के साथ निर्मुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन इस प्रकार है। ए नंबर में क्लाउड कंप्यूटिंग, बी में है बिग डेटा, सी में एलओटी, डी में है मोबाइल कंप्यूटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। विंडोज 8 में सक्रिय विंडो को रिप्लेस करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लघु कुंजी प्रयुक्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, F5। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। लॉलीपॉप के बाद एंड्रॉयड संचालन प्रणाली का नवीनतम वर्जन निम्नलिखित में से कौन सा है? किटकैट, ऑप्शन बी में मार्शमेलो, सी में आइसक्रीम सैंडविच, डी में है जेली बीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्शमेलो। क्वेश्चन नंबर 116 है। विंडोज 8 में स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग या सबसे निचले भाग तक डेस्कटॉप विंडो को विस्तृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लघु रीति प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है विंडोज प्रतीक कुंजी 3+ शिफ्ट प्लस अप एरो। क्वेश्चन नंबर 117 है। ISP का क्या अर्थ है? इट मीन्स इसका क्या करना है, इसका फुल फॉर्म बताना है। इसमें दिया गया इंटरनेशनल सब्सक्राइबर पार्टी, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर प्रोवाइडर, सी में है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डी में है इंटरनेट सब्सक्राइबर पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 118 है। इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर एक विश्व स्तर पर अद्वितीय संख्यात्मक पोर्ट के रूप में जाना जाता है, जिसे इनमें से क्या कहते हैं? FTP एड्रेस, पोर्ट एड्रेस, IP एड्रेस, क्लाइंट एड्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IP एड्रेस, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल 2016 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक्सल्टेशन प्रयोग किया जाता है? ए में है डॉक्स, XLX, XML, डी में है .pptx। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, .xlsx। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये मॉडल पेपर से या प्रीवियस पेपर से रिलेटेड सवाल थे। तो आपको वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और इसका PDF पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जुड़ जाइए, आपको वहाँ से PDF